एक बार की बात है, अमीरपुर नाम के गांव में काशीनाथ नाम का एक आदमी अपनी पत्नी श्यामा और 4 बेटियों के साथ रहता था। उस गांव में हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। काशीनाथ उसी मंदिर की देखरेख करने का काम करता था। फिर एक दिन कुछ अमीर लोग हनुमान जी के मंदिर में ढेर सारे गहने दान कर देते हैं। दूसरी तरफ बलवंत नाम के एक चोर को इस बारे में पता चलता है। अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी एक नहीं चलती और उन सभी पर खौलता हुआ तेल गिरने लगता है। अरे अरे मर गए, अरे पाप, ये मंदिर तो बहुत ही शक्तिशाली है। चलो सब लोग अपनी जान बचाकर भागो यहां से। उसके बाद बलवंत अपने आदमियों के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन दूसरी तरफ काशीनाथ के मरने के कारण उसकी पत्नी श्यामा और उसकी 4 बेटियां पूरी तरह से असहाय हो गई थी। माँ, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। अब तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारा गुजार कैसे होगा माँ? मैं आज पूरे गांव में काम ढूंढने गई थी, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कल मैं शहर जाने वाली हूँ, शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए। फिर अगले दिन श्यामा काम की तलाश में शहर चली जाती है, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसके बाद वो दुखी होकर अपने घर लौटाती है। श्यामा देखती है कि उसके 4 बेटियां फूट फूट कर रो रही है। माँ, हमने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। बजरंगबली, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा पति आपकी सेवा करते करते मर गया और आपको हम पर जरा भी तरस नहीं आ रहा। लगता है आप सिर्फ अमीरों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। हम गरीबों के जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह श्यामा दुखी होकर हनुमान जी को कोसना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन श्यामा के साथ साथ उसकी 4 बेटियां भी काम की तलाश करने लगती है। शाम होते होते उन सभी को एक रेस्टोरेंट के साथ कामिनी उन सभी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। दूसरी तरह कामिनी 4 बहनों से लोगों के घरों में खाने को पार्सल करवाने का काम भी करवाती थी। अरे वाह कामिनी, ये 4 लड़कियां तो बहुत तेज काम करती है और इनकी माँ तो रेस्टोरेंट का काम अकेले संभाल लेती है। आखिर यह सब तुझे कहाँ से मिले? इन्हें तनख्वाह भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती होगी। अरे मैं बेवकूफ हूँ जो इन्हें तनख्वाह दूंगी? तू तो जानती है मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाती हूँ। मैं इसी तरह काम करवाती रहूंगी और जब पैसे देने की बारी आएगी तब इन पर झूठा इल्जाम लगाकर इनकी पिटाई भी करूंगी। तेरी इसी चाल की वजह से तो तू इतनी अमीर बनी है। दूसरी तरफ श्यामा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये औरत मुझे और मेरी बेटियों को बेवकूफ समझ रही है। मैं इसी वक्त यहाँ से काम छूट दूंगी। उसके बाद श्यामा कामिनी को भला बरा कर अपनी बेटियों के साथ वहां से जाने लगती है। अपनी बेइज्जती होती देख कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई बलबन को वहां बुलाकर श्यामा के साथ साथ उसकी बेटियों की खूब पिटाई करवाती है। हाँ, तुम सबको मार खिलाने के बाद अब मुझे सुकून मिल रहा है। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोते हुए वहां से चली जाती है। माँ, वह औरत बहुत पूरी है। उसने हमसे इतने दिनों तक मुफ्त काम करवाया और हमारी पिटाई भी करवाई। माँ, आखिर यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ किसी के अंदर जरा भी ईमानदारी नहीं है। हर कोई गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। हाँ बेटी, ये दुनिया ऐसी है। यह गरीब को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलो और जाकर काम ढूंढते हैं। अगर जिंदा रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी काम ढूंढते के लिए भटकने लगते हैं। वह सभी एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से पुराना कमजोर पुल टूटने लगता है। शाम अपनी 4 बेटियों को पकड़कर किसी तरह पुल पर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वह पुल टूट जाता है और वह सभी नदी में गिर जाते हैं। हे बजरंग बली, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। इस तरफ श्यामा और उसकी बेटियां बजरंग बली से मदद की गुहार लगाने लगती है। दूसरी तरफ मंदिर में विराजमान बजरंग बली उन सभी की प्रार्थना सुन लेते हैं,
उसके बाद बजरंग बली अपनी शक्ति से एक विशाल सुनहरी रोटी प्रकट कर देते हैं। फिर वो रोटी हवा में उड़ते हुए नदी में पहुंच जाती है। तुम सबकी सहायता के लिए मुझे बजरंग बली ने भेजा है। चलो आओ, तुम मुझ पर सवार हो जाओ। उसके बाद श्यामा अपनी बेटियों के साथ रोटी के ऊपर सवार हो जाती है। फिर वो रोटी उड़ते हुए उन सबको नदी से बाहर निकाल देती है। मेरे रहते तुम सबको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबका पेट भरने के साथ साथ तुम सबकी कमाई का जरिया भी बनाऊंगी। हे बजरंग बली, आपने हमारे दुख दूर करने के लिए ये रोटी भेजी है। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। मैं तुम सबको बीमारियां दूर करने वाली जादुई रोटियां दूंगी, जिन्हें बेचकर तुम सबको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसके बाद सुनहरी रोटी वहां बीमारी दूर करने वाली ढेर सारी रोटियां फरकट कर देती है। फिर जादुई रोटी श्यामा और उसकी बेटियों को लेकर शहर के बाजार में पहुंच जाती है। हमारे पास शरीर के सभी रोगों का इलाज है। आए हमारे पास और जादुई रोटियां खाकर पूरी तरह ठीक हो जाए। इस तरह श्यामा और उसकी बेटियां लोगों को आवाज देने लगती है। जादुई रोटियों की बात सुनकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सुनो बहन, दिन बो दिन मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। लगता है कुछ दिनों में मैं अंधा हो जाऊंगा। क्या तुम्हारी जादुई रोटियां खाते ही मेरी आंखें ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, इस रोटी को खाकर आजमा लीजिए। उसके बाद वो आदमी श्यामा से रोटी लेकर खा लेता है और अगले ही पल उसकी आंखों की तकलीफ पूरी तरह गायब हो जाती है। ये देख वो आदमी खुशी से उछल पड़ता है और श्यामा की जादुई रोटियों की तारीफ करने लगता है। कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मेरा हाथ तोड़ गया था लाओ, मैं तुम्हारी रोटी खाकर अपना हाथ ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आदमी भी श्यामा से रोटी खा लेता है और कुछ ही पलों में उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। बस फिर क्या था, ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग श्यामा से रोटियां खरीदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते श्यामा बहुत सारी रोटियां बेच देती है। अरे वाह, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे ही इकट्ठा हो गए। हाँ माँ, इन पैसों से हम स्कूल की फीस भर के दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी पैसों की समस्या तो खत्म कर दी, अब मैं तुम सबको एक घर भी दूंगी। उसके बाद उस जादुई रोटी के अंदर से ढेर सारी रोटियां बाहर निकलकर आपस में जोड़ने लगती है और देखते ही देखते वहां रोटियों से एक घर तैयार हो जाता है। उस घर को देखकर श्यामा और उसकी बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी मजे से उस रोटी से बने घर में रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन कामिनी और उसका भाई बलवंत श्यामा की जादुई रोटी के बारे में जान लेते हैं। मैंने सब पता कर लिया है बहन, उस श्यामा को कहीं से जादुई रोटी मिल गई है। वो रोटी बहुत ही शक्तिशाली है, हमें किसी भी तरह उस रोटी को हासिल करना होगा। तो फिर देर किस बात की है भैया, चलो आज ही श्यामा और उसकी बेटियों की हत्या करके उस जादुई रोटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद कामिनी अपने भाई के साथ श्यामा और उसकी बेटियों को मारने के लिए उनके घर पहुंचती है। अरे वाह, ये रोटी से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। इन्हें मारने के बाद इस घर में रहूंगा। लेकिन तभी जादुई रोटी उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। मेरे रहते हुए कोई भी श्यामा और इसकी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो, मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद जादुई रोटी कामिनी और बलवंत को अपने ऊपर बिठाकर हवा में उड़ते हुए उन्हें दूर एक टापू के ऊपर ले जाकर पटक देती है। उस टापू के ऊपर मौजूद बड़े बड़े सांप और बिच्छू उन दोनों को काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे सांप दे काट लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे बापे, अरे ये सांप और बिच्छू तो मेरे शरीर पर लिपट गए। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे लेकिन दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी ही देर में सांप बिच्छू के जहर के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। उसके बाद जादुई रोटी हवा में उड़ते हुए वापस श्यामा के पास पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से श्यामा और उसकी बेटियों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।